बनाए अपने सपनों का घर PS ग्रुप एवं सिद्धार्थ बिल्डर्स के साथ मात्र 900 रुपए फुट से। पता होटल सागर सरोज, धर्मश्री चौराहा, बालाजी रोड, सागर, मध्य प्रदेश। आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, घर जाओ, नहीं मरोगे हमारी गारंटी है। और यदि यहाँ पड़े रहे मर गए तो हम लिख के दे रहे हैं, हमें क्यों गारंटी। एक तरफ जहां कोरोना महामारी का खौफ है, वहीं दूसरी तरफ चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है। इन सबके बीच नेताओं की बयानबाजी भी जारी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला अस्पताल में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव पहुंचे तो उनको डॉक्टरों ने कोरोना मरीजों से संबंधित समस्याएं बताई। इसके बाद उन्होंने अजीबो निदान बताए, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया। दरअसल नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने जब बताया कि कोविड से ठीक होने के बाद भी भर्ती मरीज घर नहीं जा रहे, अपने घर मरीज खुद बढ़ा रहे अपने हाथों से ऑक्सीजन लेवल, जिससे सप्लाई हो रही प्रभावित। अब बारी थी प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव के अजीबो गरीब सॉल्यूशन की। मंत्री जी हॉस्पिटल में ही खड़े होकर अधिकारियों से बोल रहे थे, मरीजों को बोलो भैया घर जाओ, नहीं तो मरोगे, हमारी गारंटी है। और यहाँ पड़े रहे मर गए लिख कर दे रहे हैं, हमारी कोई गारंटी नहीं। बात उनको सर, मैंने उनको एक्सपीरियंस खत्म करा दिया। ये कहना कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, घर जाओ, नहीं मरोगे, हमारी गारंटी है। और यदि यहाँ पड़े रहे मर गए तो हम लिख के दे रहे हैं, हमें क्यों गारंटी। एक्चुअली वो उसी के लिए आप सीधी बात। इस समस्या पर संबंधित डॉक्टर ने बताया कि पूरे जिले के मरीज यहाँ आ रहे हैं, किसी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारी अस्पताल है। जो मरीज अच्छे हो गए हैं वे घर नहीं जाना चाह रहे हैं। जिनका ऑक्सीजन लेवल 96 से 98 आ गया, वे भी घर नहीं जा रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि कल 20 मरीज डिस्चार्ज किए गए थे, उनमें सिर्फ एक गया है। जब स्वस्थ मरीज नहीं जाएंगे तो दूसरों को कहां रखेंगे, भगा नहीं सकते। उनको डर है कि घर जाकर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो क्या होगा। एक दूसरी परेशानी ऑक्सीजन की समस्या है, ज्यादा ऑक्सीजन की खपत हो रही है। अपन भर्ती नहीं कर पा रहे हैं नए लोगों को, खासतौर से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है इसलिए अस्पताल। क्या कहेंगे सर, क्या वजह है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, संक्रामक स्थिति बहुत ज़्यादा है। पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट आ रहे हैं, इवन बाहर दूसरे जिलों के हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं। इस समय किसी को हम मना नहीं कर रहे हैं, और ना मना हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम सरकारी अस्पताल में हैं, हमारे पास तो सारे बेड सारे ओपन है एक्चुअली में। दूसरी स्थिति क्या हो रही है कि जो मरीजों अच्छे हो चुके हैं, आज जो DCSC में अच्छे पेशेंट पड़े हुए हैं, ICU में अच्छे पेशेंट हो चुके हैं, वो पेशेंट घर नहीं जाना चाहते हैं। जिनका सेचुरेशन SpO2 जिनका लेवल 98 तक आ गया है, 98, 99, वो पेशेंट भी डिस्चार्ज नहीं होने चाहिए। कल की दिशा में करीब 20 पेशेंट कल जो हम डिस्चार्ज किए थे, जिसमें केवल एक पेशेंट गया है, जाना ही नहीं चाहते घर, हम नहीं भगा सकते उनको। दूसरी आज की स्थिति में ये है कि 15, 5, 20 और 25 पेशेंट जो आज हमने डिस्चार्ज दे दिए हैं, वो पेशेंट भी घर नहीं जाना चाहते। और जब पेशेंट घर बिस्तर नहीं छोड़ेंगे तो हम दूसरे पेशेंट को कैसे ले लेंगे उसको। उसकी केवल उनका मनोवैज्ञानिक डर है कि यदि हम गाँव गए और हमारी ऑक्सीजन कम हो गई तो हमारा क्या होगा। और हम चूँकि उनको फोर्सली भगा नहीं सकते पेशेंट को। वो पेशेंट, सरकार का क्राइटेरिया है कि यदि इनका सेचुरेशन नॉर्मल हो जाता है और 3 दिन तक बुखार नहीं आता है तो वो जा सकते हैं, मगर वो जाने को तैयार नहीं हो सकते हैं। अब जब जाएंगे नहीं तो हम पेशेंट के किस हिसाब से हम दूसरे पेशेंट भर्ती कर दें, जगह नहीं फिर हमारे हिसाब से। ऑक्सीजन की क्या स्थिति है? ऑक्सीजन हमारे पर्याप्त। अब देखिए, कठिन परिस्थिति है, पूरा देश इस समय परेशानी में है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव किसी न किसी वर्ग में तो होता है। बल्कि मैं तो मान के चलता हूँ, ये जो पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, इसका समाज के सभी वर्गों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो सर, इसमें दोहरा मापदंड क्यों? रेत खदानी तो दिल्ली से बेच रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, चाहे वो रॉयल्टी वाले हों या ना हो, पर बैन तो उन पर भी होना था भी कुछ दिन के लिए। अब इसके बारे में चूँकि शासन को आय होती है, रॉयल्टी से आय जो होती है, लिकर हो, रेत हो, इन सब से आय होती है शासन के लिए। और वह सब दवाइयों में भी अब ये इंजेक्शन आ रहे हैं और भी दूसरे प्रबंध हो रहे हैं, इनमें फंड्स की आवश्यकता होती है, तो शासन का रेवेन्यू कम हो जाएगा यदि, तो फिर सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। किया जा रहा है बहुत सी खदानों में अभी। अब ये अलग विषय है हमारा, अब ये विषय आजकल ये घूम रहे हैं आपके सामने दोपहर में, ये कमलनाथ जी को कुछ वो घूमे अभी इतने दोपहर में, उम्र उनकी इतनी ज़्यादा हो गई कि 20 सड़क पे आ जाएंगे, अभी गिर जाएंगे, कुछ नहीं होना है। ऑक्सीजन की कमी जो है वो पूर्ति के लिए क्या सरकार क्या प्रयास?
ऑक्सीजन की कमी मध्य प्रदेश में बनी है? नहीं, सभी तरह के प्रबंध कर रहे हैं। मैंने ये जिला प्रशासन को ये भी कहा है कि चिन्हित करें कि ज़िले में औद्योगिक ऑक्सीजन का कितना उपयोग हो रहा है उद्योगों में। तो यदि हो रहा है तो उसकी 50% आरक्षित कर लें और जहाँ जैसी आवश्यकता हो तो उनकी वो उठा लें उसको। इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि मुझे जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ज़िले का और भी जो संबंधित लोग हैं उनसे चर्चा करके और जो भी ज़िले में फिलहाल कोविड के कारण नियंत्रण के लिए जो भी आवश्यक उपाय हैं वो उपाय करने के लिए यदि कहीं कोई कमियां हैं, कमजोरियां हैं, किसी भी चीज़, ऑक्सीजन हो, इंजेक्शन हो, कुछ भी हो, उसके लिए बारे में राज्य शासन तक पहुंचाना आवश्यक होगा। तो नोडल अधिकारी उसको तो बताएंगे ही, लेकिन यदि चीफ मिनिस्टर को या चीफ सेक्रेटरी को बताना पड़ा तो उसको ही बताएंगे। इसी कारण से इसी पर्पस के लिए मेरे लिए जिम्मेदारी दी गई। सर, समीक्षा बैठक सर किन चीज़ों की कमियां सामने आई तक? बैठक चिकित्सा व्यवस्था जो है अधिकतर, चूँकि जबलपुर नज़दीक है, ट्रेन रूट भी है, सड़क का रूट भी है और इस कारण से लोग जबलपुर के बड़े अस्पताल में इलाज करवाते रहे हैं और ऐसी संक्रमण की स्थिति पूर्व में कभी नहीं आई। इस कारण से इस तरफ ध्यान नहीं गया है, जो मैं समझता हूँ। अब जो स्थिति आई है इस कारण से मैं सोचता हूँ कि इस पर हम नियंत्रण भी कर लें, लेकिन आगे के लिए और ज़्यादा बेहतर उपाय इसमें हो सकेंगे। बताया है जिला कलेक्टर क्वारंटाइन है और शायद उनके लिए कुछ लक्षण होंगे। सर, बुध जब से आए जब से क्वारंटाइन सर, अस्पताल की स्थिति वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो 17 हज़ार में ब्लैक में बिक रहा है। नहीं, आपको जानकारी हो तो आप रिपोर्ट करिए। शासन ने इस बारे में कड़े निर्देश जारी किए हैं कि तय कीमत से ज़्यादा जो भी बेचेगा उसको जेल भेजा जाएगा। आज आपने अखबार में देखा होगा कुछ लोगों को जेल भेजा भी है। तो यदि ऐसा यहाँ हो रहा है तो आप तुरंत जानकारी दें। तो मैं अभी सर मेडिकल है, लगभग उसे सील भी किया जाता है। महज राजनीतिक दबाव के चलते 4 घंटे में खोल भी दिया जाता है। 3 दिन बाद दोबारा सील हुआ था। 3 दिन करने के बाद भी पीछे से दवाइयाँ ये क्या तय रेट से ज़्यादा दिया था? बिल्कुल 8,000 9,000 में इंजेक्शन बेचे जा रहे थे। देखिए कहाँ एडिशनल कलेक्टर साहब। लगातार व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। नरसिंहपुर जिला अस्पताल की सुर्खियों में रहा है, लगातार खबरों में रहा है। बेड की भी कमी है, ऑक्सीजन की भी कमी है, लापरवाही नहीं है। क्या कहेंगे इसके लेकर आप? नहीं, बात सही है कि जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी कुछ कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए हम सभी लोग बैठे हैं। और मुझे विश्वास है कि ख़ास तौर से ये कोविड वाली जो समस्या आई है इसके बारे में तो हम करेंगे ही, लेकिन हम मुख्यमंत्री से चर्चा करके, स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करके और यहाँ पर और ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं हों इसके बारे में हम प्रयास करेंगे। यहाँ के जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सिविल हॉस्पिटल हैं, इनके लिए वेल इक्विप्ड करके कि कभी जब ऐसी समस्याएं आती हैं संक्रमण जैसी तो हमें जबलपुर नहीं जाना पड़े। इसके लिए हम अपने जिला अस्पताल में ही या फिर हमारे जो विकास खंड अस्पताल हैं इनमें ही व्यवस्था करें, ऐसा हम प्रबंध करने का प्रयास करें। सर, पशुपालन मंत्री जी का बयान आया कि जिसकी आ जाती है वो चला जाता है, गैर जिम्मेदार बयान है खासतौर से मंत्री सरकार में। क्या अब पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में कहा है मंत्री ने। अब ये फिलॉसफी है, ये तो मंत्री का दर्शन होगा अपना। मगर सर कहीं ना कहीं ये संवेदनहीनता को साफ झलक नजर आती है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि हमारे मंत्री साथी हैं, किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में उन्होंने इस बात को कहा है। अब मैं किसी अपने मंत्री के बारे में क्या रिमार्क दे सकता हूँ। आज सभी नरसिंहपुर से अनुज मार, सागर टीवी न्यूज। ग्रुप एवं सिद्धार्थ बिल्डर्स के साथ शहर में सबसे कम रेट की गारंटी के साथ मात्र 900 रुपए फुट से आधुनिक भवन, स्कूल, कॉलेज, मार्केट एवं सभी प्रकार के निर्माण कार्य। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सिद्धार्थ बिल्डर्स, होटल सागर सरोज के पास, धर्मश्री चौराहा, बालाजी रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर है 8839297519, 8964852196।